दोस्तों, परिवार और अपनों के साथ रिश्ते मजबूत रखना बहुत जरूरी होता है, लेकिन व्यवहारिक जीवन और चाणक्य नीति जैसे ग्रंथों के अनुसार कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें अपने परिवार या किसी से भी ज्यादा शेयर नहीं करनी चाहिए। इससे अक्सर गलतफहमियां, बेवजह की चिंता या रिश्तों में दरार आ जाती है। यहाँ उन बातों की विस्तार से जानकारी देंगे हम जिन्हें परिवार या करीबियों से छिपाकर रखना ही समझदारी माना जाता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पहले बात करते हैं दोस्तों, अपनी कमजोरी और डर किसी को ना बताएं। क्यों ना बताएं, इसको समझिए जरा। अपनी सबसे बड़ी कमजोरी या डर हर किसी को बताने से कई बार लोग जाने अनजाने में आपका फायदा उठाने लगते हैं। परिवार के लोग भी कभी गुस्से या बहस में आपकी कमजोरी पर वार कर सकते हैं, जिससे आपको गहरा मानसिक कष्ट हो सकता है। आगे दोस्तों, पति पत्नी या पार्टनर्स के बीच का व्यक्तिगत जो विवाद है किसी को ना बताएं। इसे क्यों नहीं बताना चाहिए? मान लीजिए पति पत्नी या पार्टनर्स के बीच छोटी मोटी बहस होना आम बात है, लेकिन अगर आप हर छोटी बात परिवार वालों को बताएंगे तो वे आपके पार्टनर के प्रति नकारात्मक धारणा बना लेते हैं। फिर दोस्तों, आप तो बाद में वापस से पैचअप कर लेते हैं, लेकिन परिवार के दिल में वह बात हमेशा के लिए बैठ जाती है। तीसरा दोस्तों, आपकी जो गुप्त योजनाएं और भावी लक्ष्य किसी को ना बताएं। जब आप अपने बड़े प्लान्स जैसे कोई नया बिजनेस, बड़ा निवेश या करियर स्विच पहले ही बता देते हैं किसी को, तो कई बार अनचाहा दबाव, शंकाएं और नकारात्मक राय मिलने लगती है, जिससे आपका आत्मविश्वास कम हो सकता है। काम पूरा होने के बाद नतीजा दिखाना ही सबसे बेहतर है। दोस्तों, आगे है, किसी की बताई हुई गुप्त बात किसी को ना बताएं। क्यों नहीं बतानी चाहिए? अगर किसी दोस्त या रिश्तेदार ने आप पर भरोसा करके अपनी कोई गोपनीयता बात बताई है, तो उसे अपने परिवार में शेयर ना करें। जब आप दूसरों का राज सुरक्षित रखते हैं, तो लोग आप पर भरोसा करते हैं। राज उजागर करने से आपका सामाजिक सम्मान और विश्वास खत्म हो जाता है। दोस्तों, अपना वित्तीय संकट या भारी कर्ज भी किसी को ना बताएं। अगर आप स्थायी तौर पर पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं और खुद उसे संभालने में समक्ष हैं, तो हर वक्त परिवार में इसका ढंढोरा ना पीटें। इससे घर में तनाव, डर और असुरक्षा का माहौल बनता है। बुजुर्ग और बच्चे बेवजह चिंता में पड़ जाते हैं। दोस्तों, दी गई मदद या दान पुण्य किसी को न बताएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शास्त्रों और नीति शास्त्रों में कहा गया है कि दाएं हाथ से दिया गया दान बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर आप अपने दिए गए पैसे या किसी की दी गई मदद की चर्चा परिवार में करते हैं, तो इससे अहंकार झलकता है और आपकी अच्छाई का मूल्य समाप्त हो जाता है। दोस्तों, आपका कुल धन या असल संपत्ति भी किसी को न बताएं। अपनी कुल जमा पूंजी या कमाई का सटीक आंकड़ा हर किसी को बताने से बचना चाहिए। अत्यधिक धन की बात जानने पर परिवार या दूर के रिश्तेदारों में उम्मीदें, निर्भरता या कभी कभी ईर्ष्या के भाव पैदा हो जाते हैं और संपत्ति के बंटवारे को लेकर अनबन शुरू हो जाती है। दोस्तों, आपका अपना या परिवार का अपमान किसी को ना बताएं, क्योंकि अगर बाहर किसी जगह, ऑफिस, दोस्तों के बीच आपका कोई अपमान हुआ है और मामला खत्म हो चुका है, तो उसे बार बार घर पर ना दोहराएं। इससे परिवार के सदस्य गुस्से में आकर कोई गलत कदम उठा सकते हैं या आपकी खुद की नजरों में भी सेल्फ एस्टीम कम हो सकती है। दोस्तों, आपकी पुरानी गलतियां और अतीत के राज भी किसी को नहीं बताने चाहिए। अतीत में हुई गलतियों से सबक लेकर आगे बढ़ना चाहिए। अपनी पुरानी भूलों जो अब सुधर चुकी है, उसका बखान परिवार के सामने करने से वे हमेशा आपको उसी चश्मे से देखते रहेंगे और आपका वर्तमान का सम्मान प्रभावित होगा। दोस्तों, आपकी दवाइयां या छोटी मोटी शारीरिक बीमारी की अति चर्चा किसी को ना बताएं। अगर कोई गंभीर बीमारी है तो परिवार को बताना जरूरी है, लेकिन
हर छोटी मोटी परेशानी, दर्द या तनाव को बढ़ा चढ़ाकर बताने से घर का माहौल खुशनुमा नहीं होगा। बार बार अपनी बीमारियों की चर्चा करने से लोग आपसे सहानुभूति के बजाय कतराने लगेंगे। परिवार के ही किसी सदस्य की आपकी प्रति बुराई या व्यक्तिगत राय भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर परिवार के किसी एक सदस्य जैसे भाई बहन ने दूसरे सदस्य के बारे में आपसे कोई कड़वी बात कही है तो उसे तीसरे सदस्य तक ना पहुंचाएं। चुगली करने या बातें इधर उधर करने से घर की शांति पूरी तरह भंग हो जाती है और रिश्तों में भी कभी ना भरने वाली दरार आ जाती है। तो दोस्तों, गोपनीयता का मतलब परिवार से धोखा देना नहीं, बल्कि रिश्तों में संतुलन, शांति और सुख का मानसिक सम्मान बनाए रखना है। सही समय पर सही बात बोलना ही समझदारी है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, ऐसी ही मोटिवेशन और साइकोलॉजी की वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।